हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। पॉलिटी का रिवीजन कंटिन्यू करते हैं। तो चैप्टर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस में आता है? पार्ट 4 में। पार्ट 4A में आता है आर्टिकल नंबर 51A। कौन सी कमेटी एसोसिएटेड थी? स्वर्ण सिंह कमेटी। जब 1975 से लेकर 77 तक इमरजेंसी लगी थी, तो 76 में लाई गई थी ये चीज़ें। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किससे लिया गया? यूएसएसआर के मॉडल से लिया गया। बाकी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है मॉडर्न इकोनॉमीज़ में से, एक्सेप्ट जापान में दे रखा है। एंड यूएसएसआर में तो बल्कि ऐसा है कि आप राइट्स के लिए तभी एंटाइटल्ड हो अगर आप अपनी ड्यूटीज़ भी फुलफ़िल कर रहे हो। इंडिया में भी ओरिजिनली क्या कॉन्स्टिट्यूशन में थी? नहीं थी, अमेंडमेंट से लाई गई, तभी ये पार्ट 4A में है। एंड किस अमेंडमेंट से? 42nd अमेंडमेंट 1976। ड्यूटीज़ ऑफ द स्टेट क्या है? डीपीएसपी। एंड ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओरिजिनली भी थी? नहीं थी ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज़, बट ओरिजिनली डीपीएसपीज थे। स्वर्ण सिंह कमेटी से रिलेटेड। अब स्वर्ण सिंह कमेटी ने तो बहुत सारी दी थी, सारी एक्सेप्ट नहीं करी गई थी। जो एक्सेप्ट नहीं करी गई थी होता है कि टैक्स भरने की ड्यूटी नहीं है। जो एक्सेप्ट नहीं मतलब इट्स द ड्यूटी टू पे टैक्स, एक्सेप्ट नहीं करा गया था कि सिटीज़न की ड्यूटी है कि वो टैक्स भरे। दूसरे की स्टेट चाहे तो कोई पेनल्टी लगा सकता है, ये भी एक्सेप्ट नहीं करा गया था। फिर तीसरे था कि कोर्ट्स के सब्जेक्ट्स के परव्यू से बाहर होगा जो भी पार्लियामेंट इस पर एक्शन लेती है, ये भी एक्सेप्ट नहीं करा गया था। अब टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं। जो लास्ट वाली ड्यूटी है वो 83rd अमेंडमेंट से लाई गई थी, जब 86th अमेंडमेंट से लाई गई थी 2002 में, जब एक सेकेंड, ये वाली है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 86 से लाई गई थी, जब राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्या ये फॉरेनर्स पे भी एप्लीकेबल है? नहीं, बिकॉज आर्टिकल 51A सेज दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। और फिर आगे 11 ड्यूटीज़ दे रखे हैं, ABCDEFG ऐसे करके K तक दे रखा है। सो इट शैल, पहली बात तो शैल है, मे नहीं है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। कोई और ऐसे एनी पर्सन नहीं लिखा है, तो सिटीज़न के लिए ही है ड्यूटीज़, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। दो देर आर सर्टन राइट्स जो फॉरेनर्स के पास हैं, बट एज फार एज ड्यूटीज़ आर कंसर्न वो सिर्फ हमारे सिटीजन्स की हैं। अब क्या है वो 11 ड्यूटीज़? पहली, आप कॉन्स्टिट्यूशन से अबाइड करें, नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करें, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करें, पहली ड्यूटी। दूसरी ड्यूटी, आप जो आइडल्स हैं जिन्होंने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया, आप उसको चेरिश करें और उनकी रिस्पेक्ट करें। 2 हो गया। तीसरा, आप अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। तीसरा हो गया। चौथा, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अगर आपका देश आपको बुलाता है कि आपको लड़ना है, तो आप दैट्स योर ड्यूटी कि आप अपनी सर्विसेज ऑफर करें। पांचवा, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, रिलीजियस लिंग्विस्टिक लाइन्स वगैरह इन सब को फ्रेटर्निटी प्रियम्बल में भी लिखा है, तो हार्मनी, ब्रदरहुड, ये सब की बात इसमें भी लिखी गई है। रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू वुमेन, सेक्शनल डाइवर्सिटीज़ और इस सब की बेसिस पे आप भेदभाव ना करें। फिर टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आर कॉम्पोजिट कल्चर, मॉन्यूमेंट्स का रख रखाव ये सब करें। हेरिटेज का मतलब सारे कल्चर के इन टोटल हेरिटेज का आप ध्यान रखें। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, rivers, wildlife, and to have compassion for living creatures. So you have to protect and preserve natural environment, जिसमें फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ क्रीचर्स हैं, लेक्स हैं, लेक्स भी आता है, रिवर्स आती हैं, वाइल्ड लाइफ आता है। एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स, तो फॉरेस्ट, लेक्स, वाइल्ड लाइफ, लिविंग क्रीचर्स एंड कंपैशन आप उनके लिए रखें। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इन रिफॉर्म एंड इंक्वायरी, तो आप नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, रिवर्स को प्रोटेक्ट करें, लेक्स को प्रोटेक्ट करें, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें, एंड कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स ओवरऑल सा। साइंटिफिक टेम्पर रखें, रिफॉर्म, इंक्वायरी, ये सब बातें। फिर आप पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करें एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। एंड जो लास्ट है हाँ नहीं, अभी तो एक और बचा है, तो एंड इसके अंदर आप टू स्ट्राइव टू अचीव एक्सेलेंस इंडिविजुअली, कलेक्टिवली वगैरह वगैरह। एंड जो लास्ट है वो है कि अगर कोई भी हु इज़ पेरेंट एंड गार्डियन टू ही शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन जो 6 to 14 ईयर्स के हैं।
तो ये तो 42nd से ये ऐड हुई थी एंड 83rd से ये लास्ट वाली 86, सॉरी वाई एम आई सेइंग 83rd अगेन एंड अगेन, 42nd से ये सारी ऐड हुई थी एंड 86 से लास्ट वाली ऐड हुई थी, जिसके अंदर वो राइट टू एजुकेशन वाली बात है। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करो, फ्लैग की, एंथम की, नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम की जो भी चीज़ें थी उनकी रिस्पेक्ट करो, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया उसको अपहोल्ड करना है, डिफेंड द कंट्री, नेशनल सर्विस रेंडर करना है, प्रमोट हारमोनी, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, सेक्शनल डाइवर्सिटीज, रिनाउंस practices derogatory to women, value and preserve the rich heritage of composite culture, to protect and improve natural environment, lakes, forest, rivers, wildlife, इन सब का आपको ध्यान रखना है। एंड कंपैशन फॉर लिविंग बींग्स नहीं है, क्रीचर्स है, एक ही बात है वैसे तो, बट देन यू हैव टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, रिफॉर्म, इंक्वायरी, ये सब चीज़ें। देन यू हैव टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, वायलेंस नहीं करना, हेरिटेज को सेव करना है, एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटी, एंड पेरेंट या गार्डियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चा अगर वो 6 से 14 साल की उम्र के बीच में तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें फॉर एजुकेशन। तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं पार्ट 4A आर्टिकल 51A। और क्योंकि फिर इसके बाद से तो फिर पार्ट 5 शुरू हो जाता है जिसके अंदर द यूनियन आ जाता है, और फिर उसके अंदर पहला 52nd आर्टिकल तो वो है प्रेसिडेंट, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर 53rd में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, 54th में इलेक्शन की बात आ जाएगी। तो फिर 54th की बात आएगी तो स्टेट उसमें कोई बदलाव कर रहे हो तो स्टेट लेजिस्लेचर का भी कंसेंट लगेगा वगैरह वगैरह। वर्मा कमेटी और 1999 में उसने कहा कि कुछ कुछ चीज़ों में लीगल मैंडेट है, पार्लियामेंट ने ऐसे कुछ कुछ चीज़ें कर रखी हैं कि इम्प्लिसिटली ही ये चीज़ सेफ गार्ड हो जाती है, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, जिसमें कि जो हमारा फ्लैग है, एंथम है और कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके जो पहली हमारी ड्यूटी है वो। दैन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, UAPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब जो हैं वो क्योंकि इन्वायरमेंट और ये वाइल्ड लाइफ वाले जो हैं ये इसको फॉरेस्ट और इन सब चीज़ों का वो जो 7वीं ड्यूटी है हमारी उसको वो करते हैं। देन ये पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है तो उसमें वो कि जब हम पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं तो जो डिस्क्वालिफिकेशन और करप्ट प्रैक्टिसेस या फिर एनिमिटी ब्रदरहुड को जहाँ पर भी वो वायलेट कर रहे हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है तो वो पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस रिलेटेड टू कास्ट एंड रिलीजन। और अब तो हमारे पास ये जो भारतीय न्याय संहिता और ये सब चीज़ें हैं, तो ये हमारा हो गया ड्यूटीज़ के बारे में। फिर से अगर हम ड्यूटीज़ को रिपीट करें, पहली ड्यूटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करो, फ्लैग की रिस्पेक्ट करो, एंथम की रिस्पेक्ट करो। दूसरी ड्यूटी क्या है कि आप जो भी चेरिश दी नोबल आइडल्स जिनसे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल हमारी इंस्पायर हुई है। तीसरी ड्यूटी क्या है तीसरी ड्यूटी है कि आप कंट्री की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी को अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करें। चौथी ड्यूटी क्या है, नेशन को अगर कॉल्ड अपॉन टू डिफेंड द कंट्री तो वो नेशनल सर्विस रेंडर करें। पांचवी ड्यूटी क्या है कि आप ब्रदरहुड और ये सब चीज़ें प्रमोट करें एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, हारमनी, डाइवर्सिटी, ये सब। छठी है क्या है कि आप वैल्यू एंड प्रिजर्व करें हमारे रिच कॉम्पोजिट कल्चर को। सातवीं क्या है, नेचर का भला करें। आठवीं क्या है कि आप साइंटिफिक टेम्पर और इन सब चीज़ों रिफॉर्म, साइंटिफिक टेम्पर, ये सब चीज़ें 8। 9वां क्या है कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करें, वायलेंस को सेफ गार्ड करें पब्लिक प्रॉपर्टी को। 10वां क्या है, दैट देयर शुड बी एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ताकि आप सोसाइटी हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर्स रीच कर पाए। और 11वां क्या है, 11वां है राइट टू एजुकेशन वाला। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज़।